फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। वर्ष का 8वां इतवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्याएं 4 से 7 तक। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है, बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्ठी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। हे सर्वोच्च, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना अच्छा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। धर्मी खजूर की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन के देवदार की तरह बढ़ेंगे। वे प्रभु के मंदिर में रोपित होकर हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलेंगे फूलेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। वे लंबी आयु तक फल उत्पन्न करते रहेंगे। वे रसदार और हरे भरे बने रहेंगे, जिससे वे यह घोषित करते रहें, प्रभु सच्चा है, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुछ भी कपट नहीं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 54 से 58 तक। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 39 से 45। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपने ही आँख की धारण का पता नहीं, तो तू अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी आँख की धारण नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख से तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपने ही आँख की धारण निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकलता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ से मनुष्य को परखने का एक वरदान दिया है। जिस प्रकार छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है, उसी प्रकार बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्ठी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्यों की परख होती है। पेड़ के फल के बाग कसौटी है, और जो मनुष्य के वचनों से जो निकलता है, उसी से उसे के स्वभाव का पता चलता है। इसलिए जब तक व्यक्ति प्रकट न करे, उसकी प्रशंसा नहीं करना है। यह शरीर नश्वर है, जो अनश्वरता को धारण करेगा। यह मरणशील शरीर
अमरता को धारण करेगा। जब यह पूरा हो जाएगा तो मृत्यु का विनाश होगा। मृत्यु का दंश तो पाप है, और जो पाप करता है वह मृत्यु के पर चलता है। और जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए जो नेक कार्य करता है, धर्माचरण करते हुए मरता है, ईश्वर उसके नश्वर शरीर को अनश्वरता के रूप में लाएगा और वह कभी नहीं मरेगा। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या वह दोनों गड्ढे में नहीं गिरेगा? यदि तुम्हें अपने ही आंख का धर्म का पता नहीं, तू अपने भाई के आंख का तिनका क्यों देखते हो? हम सबों की एक आदत है कि दूसरों के गलतियों को देखना, अपने गलतियों को छिपाकर दूसरे के गलतियों को देखना और अपनी गलती को दूसरों पर मढ़ना। शास्त्री और फरीसी जो हमारे अंदर में निवास करता है, हम यही किया करते हैं। दूसरों के दोष को ढूंढते हैं, और जबकि हम जो कुकर्म करते हैं हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे घर में अशांति का जड़ क्या है? पति पत्नी पर दोष देना, पत्नी पति को, बाल बच्चे अपने माता पिता को, माता पिता कहते हमारा बात बच्चे बात मानता नहीं, बड़े छोटों को, छोटे बड़े को। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वह बुराई उसमें नहीं, हम में है। हमारे बुराई से ही बाल बच्चे बुराई सीखते हैं, और धीरे धीरे वह बुराई कई बुराइयों में परिणत हो जाता है। जो बच्चा अबोध है वह बच्चा क्या जानता है? लेकिन जब वह बच्चा बढ़ने लगता है, वह आसपास की बुराई को देखता है और उसी बुराई के परिवेश में बढ़ता है, और वही बुराई उस पर हावी होता है, और सब कोई एक दूसरे को बुराई करने के लिए बहुत आगे है। और यीशु कहते हैं, दोष मत लगाओ, अब तुम पर भी दोष नहीं लगाएगा। जिस नाप से तू नापते हो, उसी प्रकार तुम्हें भी उसी नाप से नापा जाएगा। हमें अपने हृदय को पवित्र करना है। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर तुम पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु जो स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, वह हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है। पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ रहता है, लेकिन हम सभी बुराई, छल कपट, स्वार्थ, पर निंदा, घमंड और अहंकार से भरे हैं, शरीर की वासना से भरे हैं।
दिन रात संसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए दुखी और चिंतित है। हम अपने ही शरीर की चिंता में फंस गया है। हम उससे निकलते ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप को छोड़, अपने घर को देख छोड़, अपने बच्चों को देख दूसरे की चिंता नहीं होती। आज हमारा देश ऐसा देश है, धनी है, लेकिन इसी धनी देश में गरीब, क्योंकि लोग अपने आप में सिमट गए हैं, अपने आप में ही सिमट चुके हैं, अपने लिए इतना बटोर लेते हैं, 10 पूस 100 पूस। क्या आप मरने के बाद देखेगा कि मेरा पुष्ट खा रहा है कि नहीं खा रहा? अरे भाई, मरने के बाद कौन पुष्ट होगा और कौन पुष्ट तक होगा, इसका कोई भी चर्चा नहीं। मनुष्य एक माया का जाल में फंसा है। यीशु इसी माया जाल से निकालने आए थे। यीशु कई दृष्टांत के द्वारा हमारा बैठा हुआ शैतान जो है उसको निकालने की कोशिश करता है। यह तभी निकलेगा जब हम अपने दोष को स्वीकार करते हैं, अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं, और जब हम पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर हम पर दया करता है कि ईश्वर दया सागर और करुणामय ईश्वर है। वह हमारे पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमें पाप का क्षमा कर दिया है। हमें ईश्वर से जुड़ना है, यीशु से जुड़ना है, मन, हृदय, आत्मा को शुद्ध करना है, पवित्रता से भरना है और एक दूसरे के सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन को, घर और परिवार के जीवन को, हमारे आसपास के रहने वाले लोगों को, अपने देश के नेताओं, अधिकारियों, परिवार के सभी लोगों को चढ़ाते हैं। हर एक घर में मन मुटाव है, क्योंकि हर एक लोग अपने गलती को छिपाते हैं, अपने दोष को स्वीकार नहीं करते और वही जहर के रूप में हमारे घर को जहरीला बनाता है, अशांति पैदा करता, मन मुटाव पैदा करता, हमारा घर टूट जाता है। हम अपने आप से और दूसरे से बिखर जाते हैं, तुझसे बिखर जाते हैं। प्रभु, तू हमारे दोष को स्वीकार करने की शक्ति। हमारे भारत में गलतियां करते हैं, लेकिन स्वीकार करना पाप मानते हैं। हमारे देश के लोगों पर पाप को स्वीकार करने, गलतियों का एहसास करने की शक्ति प्रदान करे, ताकि उस गलतियों का सुधार करते हुए हम तेरे मार्ग में उन्मुख हो सके, एक दूसरे के लिए अपना जीवन अर्पित कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ।
सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।